मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। हमारे साथ तहरीक इस्लाम के जो सदर हैं वो मौजूद हैं, जो इन दिनों मुस्लिमों को लेकर के मॉब लिंचिंग की जा रही है। ताज़ा घटना ली जाए तो इंदौर के अंदर एक चूड़ी वाले को पीटा गया। उसके अलावा अजमेर के अंदर एक भिखारी की बुरी तरीके से पिटाई की गई। इस तरीके के तमाम मामला आते रहे, यति नरसिंहानंद जहर उगलते रहे। इन सब को लेकर के क्या आज आप कहना चाह रहे हैं, क्या पैगाम आज आप देना चाह रहे हैं? दरअसल ये जो मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं, ये बेसिकली एक प्री प्लान गेम है ताकि मुसलमानों के अंदर दहशत भरे। उसको एक मॉब लिंचिंग की जाती है, उसके बाद उसको वायरल किया जाता है वीडियो, ताकि लोग दहशत में आ जाए, मुसलमान डर जाए कि अब बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये खाम ख्याली है, ये गलत सोच है उनकी, ऐसा नहीं है। हम पूरी तरह से जागे हुए हैं, बस हम ये चाह रहे थे कि सब कुछ अमन के साथ रहे। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से किया जा रहा है, तो अमन तो बाकी नहीं है। हम अमन को कायम करने के लिए एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। पूरे इंडिया लेवल पर हम इसके लिए कॉल देंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमें किसी भी कुर्बानी को देना पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं। ये मॉब लिंचिंग वगैरह बंद करनी ही पड़ेंगी। आपके द्वारा जो यति के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई अमल लाई गई अब तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस बेवकूफ़ बनाती है। वो कहते हैं यहाँ का मैटर नहीं वहाँ जाइए, वो कहते हैं यहाँ का मैटर नहीं वहाँ का जाइए। अब तक जो लोग मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं, क्या तहरीक इस्लाम के द्वारा उनकी किसी तरीके से मदद की जा रही है? जी, अभी आपके दिल्ली में जे कॉलोनी में 24 सितंबर 2020 को शौकत अली नाम के नौजवान की मॉब लिंचिंग हुई। उस केस को हम ही देख रहे हैं। एडवोकेट महमूद पराचा हमारे लीगल एडवाइज़र हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल की 5 अक्टूबर 2020 को, और वो केस हमारा चल रहा है। अभी आरएसएस के कई लोग अंदर हैं और हमें उम्मीद है कि कोर्ट बहुत अच्छा जजमेंट इस पर देगा इंशाल्लाह। इंदौर में जो चूड़ी वाले के साथ किया गया, उसको बुरी तरीके से मारा पीटा गया, क्या इसको लेकर भी आपके द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है? दरअसल इसमें हमारे हर जगह पर नुमाइंदे मौजूद हैं, वो लोग इस पर काम कर रहे हैं अपने अपने तौर पर। तो बहुत सा कुछ अभी प्रॉपर इस पर हमने काम नहीं किया है, लेकिन ऐसे चूंकि रोज़ एक ना एक हादसात आ रहे हैं, तो हम इसकी जड़ पे काम कर रहे हैं। जो लोग करवा रहे हैं, ये करवाने वाली बीजेपी गवर्नमेंट है, तो हम इसी गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इससे बाज आए। जब तक वो बाज नहीं आएंगी तो ये तो छोटे छोटे इनको पैसा दे के कराया जाता है, फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। आप यति नरसिम्हानंद के साथ आज बाज़ाब्ता सिक्योरिटी लेकर के वो घूम रहा है। आपके द्वारा मुल्क में अमन चैन के लिए, पुरानी जो शांति अमन चैन पूरी तरीके से बहाल हो सके, इसके लिए आपके द्वारा क्या पैगाम है और क्या कदम उठाया जा रहा है? हमारा यही पैगाम है कि मुल्क में हिंदू मुसलमान जिस तरह पहले रहा करते थे उसी तरह रहें, और हिंदू कम्युनिटी जो कि सेकुलर मिजाज की है, उनसे मैं कहूँगा कि वो ऐसे लोगों को रोकें, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आएँ, ताकि मुल्क में अमन व अमान बरकरार रहे। क्योंकि हमने कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं की, हमारी तरफ से कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो ये थे हमारे साथ तहरीक इस्लाम के। मुल्क में जो तमाम तरीके की मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, उनके खिलाफ आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपका अगला कदम क्या होगा इन घटनाओं के खिलाफ? देखिए, हमने 4 मई को जेल भरो आंदोलन का, देश भर में जेल भरो आंदोलन का हमने कॉल किया था। प्रशासन की आश्वासन के बाद हमने वो कॉल ऑफ कर लिया था। अगर प्रशासन ने हमारी बात को नहीं माना, और ये पिंकी चौधरी, वसीम रिजवी, यति नरसिम्हानंद, सरस्वती और इस जैसे और भी लोग हैं, और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर से यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे करीब 20 लाख ऐसे पोस्ट और वीडियोस है, 20,000 ऐसे पोस्ट और वीडियोस है जिसको हमने लिस्ट डाउन किया है, जिसको हम पेन ड्राइव में विथ प्रूफ टाइमलाइन के साथ कि इतने मिनट इतने सेकंड पे ये बात कही गई है जो इस देश के कानून के खिलाफ है, जो 253A और 153A के खिलाफ है, 295 और 153A के खिलाफ है। हमने बिल्कुल महाराष्ट्र पुलिस को पेन ड्राइव में डाल के हमने वो दिया था कि इसको सबको रिमूव कराया जाए, मगर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर एक्शन नहीं लेती है सरकार, तो हम एक देश भर में दोबारा से हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। वो आंदोलन किसी भी शक्ल में हो सकता है, वो जेल भरो आंदोलन की शक्ल में हो सकता है, हम हर जगह में हो सकता है, हम हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हम धरना दें, हम बैठें। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम इसका एक आंदोलन कैसे करेंगे, हम इसका इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्द बताएंगे इसके बारे में। बहुत जल्द मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है।